Good morning, children. Today we'll study class 10th economics chapter 1 development. हमने डेवलपमेंट देखा कि क्या होता है ना, किस तरीके से जो हमारे आइडिया है अबाउट आवर कंट्री और अबाउट इंडिविजुअल और हर इंसान का अपना इंडिविजुअल अलग अलग गोल होता है. डेवलपमेंट गोल सबका अलग अलग होता है. नोशन फॉर द डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पीपल. क्लियर? ये सारी चीज़ें हमने देखा था. और फिर हमने उसके बाद हमने देखा था कि इनकम एंड अदर गोल्स, मतलब सिर्फ इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं है हमारे डेवलपमेंट के लिए. उसके अलावा भी और कुछ गोल्स भी होते हैं लाइफ में. जैसे हम सिक्योरिटी देखते हैं, फ्रीडम देखते हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट देखते हैं. ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं. सिर्फ इनकम ही हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक सिंपल एक क्राइटेरिया नहीं आता है. ओके. और ये इसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट द मिक्स गोल. उनको मिक्स गोल चाहिए, है ना, सिर्फ इनकम नहीं, बाकी अदर चीज़ें से भी होनी चाहिए. उसके बाद हमने नेशनल डेवलपमेंट देखा था कि किस तरीके से नेशनल डेवलपमेंट को कंपेयर किया जा सकता है. नेशनल डेवलपमेंट क्या हो सकता है? नेशनल डेवलपमेंट में हमने देखा कि हर इंसान का जो है वेरीज फ्रॉम नोशन फॉर डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल, और इसके लिए डिफरेंट भी होता है और एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है. ये हमने देखा था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट द डिफरेंट पर्सन्स वुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. हर इंसान की अलग अलग व्यू हो सकता है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है. ये हमने देखा था. और उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू कंपेयर, किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट कंट्रीज. हाँ, डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि ये डेवलप्ड है कि नॉट डेवलप्ड है. ये हमने किस तरीके देखा. तो हमने किस बेसिस पे देखा इसको? इनकम के बेसिस पे, मीन्स एवरेज इनकम. इनकम ही नहीं, खाली सिर्फ इनकम निकालने से नहीं होगा कि टोटल इनकम से क्या है, उसका भी हमने क्या निकाला था? एवरेज इनकम. तो एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला हमने कल डिस्कस किया था, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन. इस तरीके से हमने इसको निकाला था. तो इसमें ये चीज़ बार बार मेंशन की थी, इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. एक इनकम को माना जाता है, लेकिन इनकम, खाली इनकम ही एक क्राइटेरिया है ऐसा नहीं है, है ना. इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी थी इसमें. और इसके हमने कल की वीडियो में हमने इसका लिमिटेशन भी देखा था कि पर कैपिटल इनकम का लिमिटेशन क्या होता है. डिस्पैरिटीज भी होती हैं. एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन, एवरेज यूजफुल है, लेकिन बट दे हैड लिटिल डिस्पैरिटीज भी है वहाँ पे. ये हमने कल देखा था एग्जाम्पल के साथ. आज हम देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. इनकम एंड अदर क्राइटेरिया हमने देखा कि हमने बताया पहले ही कि इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं है कि ताकि हम बता सकें कि वो डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना. तो ये इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि उसकी इनकम अच्छी है, उसका डेवलपमेंट गोल हो रहा है वो उसको, लेकिन इनकम के साथ साथ वो चाहता है कि रेस्पेक्ट भी मिले, सिक्योरिटी भी मिले. ये इंडिविजुअल का है. और एक कंट्री के लिए क्या है, उसकी पर कैपिटल इनकम अच्छी है बोलने से वो डेवलप्ड है ऐसा नहीं है. उसके साथ साथ उसकी कुछ अलग और क्राइटेरिया है जिसको भी उसको फुलफिल करना होगा, है ना. अलग क्राइटेरिया भी होते हैं. तो वही है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. तो इनकम के अलावा और क्या अदर क्राइटेरिया है ये हम देखेंगे इसमें. देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे when we looked at the individual aspiration and the goals, we found that the people not only think of the better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. मैंने वही कहा, खाली इनकम नहीं, बाकी चीज़ें भी उनकी गोल्स होते हैं कि उनको रेस्पेक्ट मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले. इन माइंड सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ द नेशन, उसी जगह जब हम अपने एक नेशन के बारे में सोचते हैं, वी मे बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ द अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट. मैंने वही बोला, नेशनल इनकम
पर कैपिटल इनकम के अलावा भी कुछ क्राइटेरिया होंगे जिसके बेसिस पे हम नेशनल डेवलपमेंट को देखेंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल के हिसाब से सिर्फ पैसा ही नहीं है, उसके लिए रेस्पेक्ट, फ्रीडम, सारी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। तो और नेशन के लिए पर कैपिटल इनकम के अलावा भी दूसरी चीज़ें होनी चाहिए। तो उस बेसिस पे मैं आपको जरा सा ये टेबल दिया हुआ इसको समझा देती हूँ। टेबल देखिए, यहाँ पर एक पर कैपिटल इनकम को दिया, सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ हरियाणा का दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक सर्वे, ये है किसी किसी की बुक में, जिसकी पुरानी बुक होगी उसमें 15-16 के हिसाब से दिया होगा, 2011 के हिसाब से दिया होगा ना, और ये जो न्यू बुक में है वो 18-19 के हिसाब से आपको बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हरियाणा का पर कैपिटल इनकम बता रहा है 1,80,174, केरला का बता रहा है 1,63,475, बिहार का 34,409 बता रहा है। अब पर कैपिटल इनकम को हम जब देखते हैं तो हम तो बोलेंगे अरे वाह, हरियाणा सबसे अच्छा डेवलप्ड स्टेट्स है ना। और उसके बाद हम फिर बोलेंगे सेकंड केरला, फिर बोलेंगे बिहार। लेकिन पर कैपिटा के इनकम को हम खाली डेवलपमेंट के लिए नहीं देख सकते हैं कि है ना, किसी डेवलप्ड है नहीं डेवलप्ड है, इसके लिए एक क्राइटेरिया नहीं है ये। तो पर कैपिटल इनकम के हिसाब से हमको क्या दिख रहा है अभी कि हरियाणा डेवलप्ड है ना। लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया है जिसको हमको देखना होगा। ओके, वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। What could have attributes be? Let us examine this through an example table. Give per capital income, देखिए मैंने वही भी बता दिया। फिगर्स हरियाणा, केरला और बिहार का पर कैपिटल इनकम दिया हुआ है। पर नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द करंट prices of for 2016-17. Let us ignore what is a complicated term exactly means. Roughly we can take it to be the per capita income of the state. We find that of the three, Haryana has the highest per capita income. वही बताया मैंने, और बिहार का क्या है, lowest है. This means that on average a person in Haryana earned rupees 1,80,100. मतलब एक एवरेज में हरियाणा के जो लोग हैं वो लोग को इतनी कमाई करते हैं, बोलता है। पर कैपिटल इनकम है भाई, एवरेज इनकम है ना, इन 1 ईयर, वेयर हैज एक साल में वहाँ के लोग इतना कमाते हैं ऑन एन एवरेज। अ पर्सन इन बिहार अर्न ओनली अराउंड, और पर्सन बिहार के जो लोग हैं वो केवल कितना अर्न करते हैं, 34,409 रुपीज अर्न करते हैं। So per capital income were to be used as a measure development, Haryana will be considered the most developed and बिहार विद द लीस्ट डेवलप। अब यदि हम सिर्फ पर कैपिटल इनकम को डेवलपमेंट के क्राइटेरिया को माने तो इनकम को ही मानेंगे, पर कैपिटल इनकम को, तो हरियाणा यहाँ क्या बताता है कि बहुत डेवलप्ड है और बिहार बिल्कुल भी डेवलप नहीं है ना, डेवलप। और मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार इज द लीस्ट डेवलप बता रहा है ना। मोस्ट डेवलप्ड हो गया और ये लीस्ट डेवलप्ड हो गया। नाउ Let's ascertain other data pertaining to these states given. अब एक और कुछ क्राइटेरिया और है, मैंने कहा इनकम ही एक कैपिटल पर इनकम ही नहीं है, एक उसका क्राइटेरिया और भी क्राइटेरियाज है जिसको हमको देखना है। वो कौन से होते हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, नेट अटेंडेंस रेट है। अच्छा, ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, की पॉइंट्स है, इसके आपको अच्छे से डेफिनेशंस याद ही करने हैं। आप बॉडी मास इंडेक्स पढ़ेंगे, एसडीआई पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, नेट अटेंडेंस रेशियो है, ये सारे के सारे का आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछता है। क्लियर? इसके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो देखिए हरियाणा का यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये है 2017 के हिसाब से। पुरानी बुक्स में ये 15-16 का दिया हुआ है, न्यू बुक में 17 का है ना। तो अब इसके हिसाब से देखिए, अब सबसे पहले तो हम पूछते हैं कि इन्फेंट IMR क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है क्या, इंडिकेट्स द, यहाँ पर देखिए ये इसका पूरा, यहाँ पर पूरा डेफिनेशन सही दिया हुआ है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये तीनों दिया हुआ है यहाँ पे, क्लियर।
ये क्या है? इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर as a proportion of 1,000 like children born in that particular year. ये क्या चीज बताता है? इन्फेंट IMR क्या बता रहा है हमको कि एक साल से कम उम्र के बच्चों की जो मौत हो जाती है, कितने प्रोपोर्शन में? 1000 बच्चों में, ठीक है, एक प्रोपोर्शन दिया है उसने 1000 बच्चों में। तो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर एज ऑफ 1 ईयर। जो बच्चे एक मान लो कम से कम कितने 1000 बच्चों में जो बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल से कम उम्र में, 1 साल उनका जो बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट करते पाते फर्स्ट बर्थडे और उनकी डेथ हो जाती है, उन बच्चों को चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर उस साल में जन्मे बच्चों के लिए इसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आपको रेट इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो देखिए हरियाणा का कितना दे रहा है? 30, केरला का 10, मतलब 30 आउट ऑफ कितना? 1000 में 30 बच्चे मरे, और केरला में 1000 में 10, और बिहार में 35। इस तरीके से डेथ हुई बच्चों की, ठीक है। अब इसको जब हम कंपेयर करें तो देखो किसका सबसे अच्छा है? केरला का है। क्यों? क्योंकि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज जो है क्या अच्छी है, तो कि जो बच्चे वहां पर डेथ नहीं कर रहे हैं, तो ये हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ अच्छी है। अब देखिए लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट measures the proportion of the literate people in the above and 7 age group। जो बच्चे 7 और 7 साल से ऊपर के लोग जो भी हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनको हम कहते हैं लिटरेसी रेट। क्लियर? कहाँ से? 7 और 7 से अबव एज के लोगों को, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, जितने पूरी पॉपुलेशन में से 7 और 7 साल से जो ऊपर के लोग हैं, उन जो पढ़े लिखे हैं उनको हम इस कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। उससे हम निकालते हैं लिटरेसी रेट। ये सब आपको डेफिनेशंस बहुत अच्छे से याद करने होंगे। तो देखिए हरियाणा का है 82, केरला का है 94, बिहार का है 62। इसको देख के क्या लग रहा है कि केरला में क्या है? सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है और बिहार में सबसे कम। उसके बाद आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो से हम क्या समझते हैं? पर 100% का है ये सेकेंडरी स्टेज। इसमें इज द टोटल नंबर ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 14 से 15 साल, कितना? 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। कैसे निकाल रहे हैं इसको? टोटल एज ग्रुप के उस एज के जितने बच्चे हैं उसमें से हम निकाल रहे हैं कि 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो जो स्कूल जाते हैं। फिर से देखिए टोटल नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। total number of person of same age group के जो बच्चे हैं उसमें से 14 और 15 साल के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, इसको हम कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो भी देख लीजिए कैसा है। हरियाणा का 61, इसका देखिए सर्वे का वही बता रहा है 2013 और 14 का है। हरियाणा का 61, केरला का 83, बिहार का 43, है ना। तो इस सब देख के देखिए क्या पता लग रहा है। यदि हमने पर कैपिटा इनकम देखा तो हमको लगा कि हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन यदि सिर्फ इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट देखने का, उसके अलावा भी हम चीजों को देखते हैं। इट इज नॉट ओनली क्राइटेरिया टू कंपेयर वेरियस स्टेट। मैंने बार बार बताया इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं है, बाकी क्राइटेरिया भी है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, नेट अटेंडेंस रेट है। ये सारी चीजों को भी हमको देखना होता है।
क्लियर? सबको एक साथ देखेंगे तभी हम बता सकते हैं कि वो डेवलप्ड है कि नॉट डेवलप्ड कंट्री स्टेट्स है, ठीक है? तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना होगा, ओके? What does the table show? The first column of the table shows that the Kerala out of 1,000 children born, 10 died for a completing 1 year. मैंने वही बताया टेबल देख के कि उसमें 10 बच्चे क्या है मर जाते हैं केरला में, है ना? और हरियाणा में 30, बिहार में 35 बच्चे मर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटल इनकम ऑफ, जबकि हरियाणा में देखो लोग बच्चे ज्यादा मर रहे हैं लेकिन पर कैपिटल इनकम क्या है उनकी ज्यादा है. और वहीं हरियाणा केरला की हरियाणा से कम पर कैपिटल इनकम है लेकिन वहाँ जो डेथ रेट है वो इन्फेंट IMR है वो क्या है कम है. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than the Kerala as shown in the table. Just think of how dear you are to your parents. Think of, आप सोचो जिन पेरेंट्स की बच्चे 1 साल के अंदर डेथ हो जाता है वहाँ की कंडीशंस कितनी बुरी होती होंगी ना. Now try to think the parents whose children die before even celebrate their first birthday. How painful it must be for these parents. उन माता पिताओं के लिए कितनी मुश्किल की बात है, कितनी दुख की बात है ये. Next note of the year is which the data pretends. It is 2017, so we are not taking of the old times. It is the 70 years after independence when our metro cities are full of high rises buildings and shopping malls हो गए हैं. The problem does not end with the खाली प्रॉब्लम्स IMR से नहीं सॉल्व होगा एंड यही ख़त्म नहीं होता है कि छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो रही है, बल्कि लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन एज जो 14 to 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं. बिहार में हमने देखा कि जो नेट अटेंडेंस रेट है देखिए कितना है 43 ही है ना. 100 में से केवल 43 बच्चा ही जा रहा है स्कूल पढ़ने के लिए. तो ये बहुत ही कम IMR तो है, बच्चे डेथ हो रहे हैं लेकिन स्कूल भी बच्चे नहीं जा रहे हैं. दिस मीन्स दैट इफ यू वेंट टू द स्कूल इन बिहार नियरली half of your elementary class will be missing at the missing. Those who could have been in the school are not there. If this had happened to you, you would be able to read what you are reading now. यदि मान लो वहाँ रहते 14 साल और 15 साल के बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, सोचो, और आप 14 साल और 15 साल में कहाँ पहुँच गए सोच लीजिए. मतलब वहाँ का बच्चा स्कूल ही नहीं जाता 14-15 साल में. तो ये बहुत कंडीशंस खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए. बच्चों को तो पढ़ना है ना. अब ये जो हमारा डेवलपमेंट है ये किस पे भी डिपेंड करता है, पब्लिक फैसिलिटीज पे भी थोड़ा डिपेंड करता है. कैसे? देखो, मनी इन अवर, आदि आपने देखो ये पॉइंट बहुत अच्छा है. मनी इन योर पॉकेट बाय ऑल द कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. सिर्फ पैसे से ही सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है. यदि आपके पॉकेट में बहुत पैसा है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ ले सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है. So income by itself is not a completely adequate indicator of the material goods and services that citizens are able to use. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि आपके पास, देखिए हम एक सिटी अपने स्टेट का ले लेते हैं. दिल्ली है जैसे, दिल्ली क्या है, पर कैपिटल इनकम वहाँ बहुत है लेकिन वो कैसा शहर है भाई, पॉल्यूटेड है, पूरा पॉल्यूशन है. वहाँ पे पॉल्यूशन फ्री है वहाँ पर दिल्ली में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पॉल्यूटेड शहर है पूरा वो. वहाँ की पर कैपिटल इनकम होने के बावजूद भी वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है. तो our money cannot buy you a pollution free environment or ensure that you are unaltered medicines unless you can afford the shift of community and already has all these things. मतलब हमारे पास एक उसको सिर्फ क्या होने से, सिर्फ पैसे होने से हम देखो एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं कर सकते हैं. कर सकते हैं क्या कि मेरे पास पैसा है, अरे चल मैं अपने लिए एक एनवायरनमेंट फ्री वातावरण बना के घूमता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता. तो पैसा ही हमको सब कुछ खरीद के नहीं दे सकता है. यदि हम money may also not be able to protect us from the infectious disease. हम
यदि कोई डिसीज हो जाता है तो उससे भी पैसे हमको नहीं बचा सकते हैं। यदि कोई डिजीज हो रहा है, फैला हुआ है, यदि हम बोल रहे हैं कि यार डिजीज तो मेरे पास तो देखो पैसे हैं, तो मेरे पास मत आना, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए हमको क्या होना, अवेयरनेस फैलाना होगा, पब्लिक अवेयरनेस फैलाना होगा, पब्लिक को समझाना होगा, उनकी सेफ्टी उनको बतानी होगी हमको, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय, सबसे पहले ये समझते हैं, ये समझ में आई होगी बात। और पब्लिक फैसिलिटी किसको कहते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती हैं जो कि हम पब्लिकली इंजॉय करते हैं, जो हर व्यक्ति इंजॉय करता है जिसको, ठीक है। प्राइवेट नहीं है कि मेरी प्राइवेट कार है सिर्फ मैं ही बैठ सकती हूँ। पब्लिक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा होता है, हम सब लोग यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम सब जा सकते हैं वहाँ पे, है ना। पब्लिक प्लेसेस है, हम सब लोग जा सकते हैं वहाँ पे, जो पब्लिकली हम पूरे लोग मिलकर कलेक्टिवली एंजॉय करते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज को क्या होता है, कलेक्टिवली सब लोग मिलकर एंजॉय करते हैं। क्लियर? और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट की पूरी फैसिलिटी मतलब उनकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन उसके साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है ना। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। जैसे कि वही पब्लिक फैसिलिटीज, क्यों पब्लिक फैसिलिटीज हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि क्या होता है, पब्लिक फैसिलिटीज जब हम एक साथ यूज करते हैं तो वो क्या होता है, कलेक्टिवली सब लोग यूज करते हैं, वो इसलिए क्या होता है, चीपर भी होती है, सस्ती होती है। आप जैसे एक फ्लैट बने हुए हैं बहुत सारे, है ना, वहां पे मान लीजिए एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो हर वहां का जो वहां पर जो फ्लैट बने हुए हैं, क्या हर व्यक्ति बोलेगा कि मेरे लिए एक अलग सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, अलग सिक्योरिटी गार्ड? तो सोचो, तो घर के बाहर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड ही बैठा हुआ है, नहीं ना। उन लोग क्या करते हैं, पूरे लोग एक सिक्योरिटी गार्ड बैठाते हैं वहां पे, तो जो बाहर गेट पे बैठा होता है, तो एक से हो जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल सब तो नहीं कर रहे, कलेक्टिवली हो गया वो, तो सबको सस्ता भी पड़ेगा। उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, है ना, बसेस चलती हैं, तो ये सब कैसे रहती हैं? बसेस सस्ती रहती हैं, जिसको यूज करना है वो यूज कर सकता है, और ये कॉस्टली भी कम होती, चीपर होती है, मतलब, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑफ द अदर क्राइटेरिया ऑल्सो इम्प्रूव। देखो, जब हम पब्लिक फैसिलिटीज, हमने देखा कि यदि मान लो केरल, एक एग्जाम जैसे हमने देखा था केरला में, इनफैक्ट ये क्या था, IMR जो था, वहाँ के बच्चों की मरने की दर 1000 में सिर्फ 10 थी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ का जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो अच्छी होगी, तभी तो वहाँ का इस तरीके से रेट आया। हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होगी तभी तो केरला में बच्चे कम डेथ हो रहे हैं। वही, और वहाँ पर एजुकेशन जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग द स्कूल, वो भी ज़्यादा है, तो वहाँ की जो एजुकेशन फैसिलिटीज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। क्लियर हो रही बात? तो परफॉर्मेंस ऑफ अदर क्राइटेरिया ऑल्सो इम्प्रूव। यदि पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी होती है तो जो अदर क्राइटेरिया भी है वो भी इम्प्रूव करता है। ओके, हेल्थ फैसिलिटीज है तो ऑब्वियसली है कि IMR बढ़ गया, अच्छा हो जाएगा इधर। एजुकेशन फैसिलिटीज है तो नंबर ऑफ अटेंडिंग रेशियो बढ़ जाएगा, लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं? तो परफॉर्मेंस ऑफ अदर क्राइटेरिया ऑल्सो इम्प्रूव, किससे? पब्लिक फैसिलिटीज, याद रखना आपको। ओके, इसको रीड आउट कर लेते हैं। Actually, our for the many important things in the life, best way also the cheapest way is to provide the goods and service collectively. मैंने वही बताया, पब्लिक सर्विस मीन्स वो सब चीजें हम लोग को कलेक्टिवली मिलती है और चीपर रेट में मिलती है। Just think will it be the chapter to have collective security for all whole locality or each house? वही बताया मैंने अभी एग्जाम्पल आपको। Would you be able to study? Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because of the government society has not provide adequate facilities. वही कह रहा है कि अभी भी बच्ची लड़कियां हैं जो गांव में होंगी वो दूर दूर स्कूल नहीं, क्योंकि वहाँ उतनी अच्छी फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। यदि पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी होगी तो हमारे जो दूसरे क्राइटेरिया है वो भी इम्प्रूव करेंगे। क्लियर? जैसे कि हमने वही एग्जाम्पल हमने देखा भी, केरला का देखा था। केरला हैज अ लो इन्फेंट मोरालिटी रेट बिकॉज
It has adequate provisions of basic health and educational facilities. Similarly, in some states, the public distribution system (PDS) functions well. वहाँ का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बहुत अच्छा काम करता है. हेल्थ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पीपल सच स्टेट्स इज सर्टनली लाइक टू बी बेटर. जहाँ पे यदि पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी होगी तो ऑब्वियसली वहाँ के जो अदर क्राइटेरियाज हैं वो भी डेवलप होंगे और इम्प्रूव होंगे. क्लियर. तो ये था इस पार्ट का. अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे बॉडी मास इंडेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसको. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में बॉडी मास इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. क्लियर.